कोरोना मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के कई सुपर स्प्रेडर सामने आए हैं, जिनकी वजह से यह संक्रमण कुछ खास इलाकों में फैल रहा है। ताजा रिपोर्ट के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रमजान का समय है, त्योहार है, खरीदारी करना होता है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इतना जरूरी नहीं है। मेन जरूरी तो जिंदगी है। छोटे छोटे घर है, अभी मान लो 10 परिवार है घर के अंदर, उतने छोटे घर में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, तो आदमी इसीलिए मजबूरन बाहर निकलता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। भले ही मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही हो, भले ही लोग खुलकर एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हों, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के मुस्लिम इलाकों से कोरोना मरीजों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, खौफ पैदा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम इलाके सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में हैं। राज्य में 44% मौत सिर्फ मुस्लिम इलाकों में हुई हैं। इन आंकड़ों को खुद उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख भी कह रहे हैं। ये बात तो सही है कि ज्यादातर जो अभी तक का जो मौत का ये पैरामीटर है वो मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा ज्यादा है। मंत्री जी की बातों से क्या समझा जाए? क्या मुंबई के इन मुस्लिम इलाकों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, या सरकार के बनाए कायदे कानून को ये लोग ठेंगे पर रखे हुए हैं, या मामला कुछ और ही है? जब मुस्लिम इलाकों के डेटा हमने खंगाले तो आंकड़े देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुंबई में कोरोना से पहली मौत 17 मार्च को हुई थी। 15 अप्रैल तक कुल 187 लोगों की मौत हुई। इन 187 लोगों में से 89 मृतक मुस्लिम थे। इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 361 लोगों की मौत हुई। इन 361 लोगों में से 150 मुसलमान भाई थे। ये भी अहम है कि ज्यादा मौतें स्लम इलाकों में हुई। जब इन सवालों के जवाब ढूंढने इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह मुस्लिम बहुल इलाका नागपाड़ा पहुंचे, वहां के लोगों की राय जाननी चाहिए, तो सुनिए उनका क्या तर्क है। एक आंकड़ा और ये भी आया है कि जो मृतक हैं वो ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए उर्दू जुबान में लोगों को अवेयर किया जाएगा, जिसके लिए इमाम और मौलाना काम करेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे बोला जा रहा है जो उसके ऊपर पालन करो, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है उसको गैप रखो, हर चीज का डिस्टेंस रखो, तो हो सकता है इंशाल्लाह कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं तो फिर तकलीफें आती रहेंगी, कोरोना बढ़ते रहेगा। मौलाना लोग भी बता रहे हैं कि जब हमारी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, दरगाहों पे जियारत नहीं हो रही है, तो हम लोगों के लिए कोई ईद है ही नहीं है। हम लोगों तो मतलब खुद ये एक दूसरे को यही मतलब राय मशवरा देते हैं कि जब नमाज नहीं हो रही है तो कोई शॉपिंग भी ना करे। कोई अगर शॉपिंग नहीं करेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, तो जरूरी नहीं कि उसकी ईद नहीं होगी, बल्कि उससे अच्छी होगी। जिंदगी अगर बची रहेगी इंसान का, ये डिस्टेंस का पालन करेंगे, अगर बची रहेगी तो फिर आगे फिर ईद मिलेगी हमको। चूंकि नागपाड़ा की गलियां तंग हैं, आबादी घनी है, गंदगी अधिक है, रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान भाई रमजान को लेकर खरीदारी में व्यस्त हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो बस मानो एक रस्म अदायगी भर रह गई है। रमजान का भी समय है, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सामने आप देखिए सड़क पर मौजूद ये दुकानें, और यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी संख्या में सड़क किनारे जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से उनके लिए परेशानी सकती है। सर, चाचा आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए घर से बाहर निकले? साइकिल पर जा रहे हैं? हाँ, दवा लेने के लिए गया। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में बड़े संख्या में लोग घूम रहे हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़ी संख्या में सड़क पर भीड़ दिख रही है, इसको क्या कहेंगे? नहीं निकलना चाहिए, बड़ी संख्या में नहीं। ये तो बाहरी लोग हैं, यहाँ का मुकामी आदमी छोड़ो, ये रोड पर आपको दिख रहा है। बहुत से लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि रमजान का समय है, त्योहार है, खरीदारी करना होता है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इतना जरूरी नहीं है। मेन जरूरी तो जिंदगी है, जिंदगी सलामत है, सब चीज जरूरी है। अब मुंबई के उन हॉटस्पॉट पर नजरें दौड़ाइए जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। मुंबई का नागपाड़ा, भिंडी बाजार, धारावी, मदनपुरा, वडाला, एंटॉप हिल, कुर्ला, गोवंडी और मानखुर्द कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। वडाला का स्लम इलाका भी कोरोना की चपेट में बुरी तरह जकड़ा हुआ है।
इसके बावजूद वहां अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उन्हें कोरोना जैसी महामारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं मुंबई के वडाला इलाके में, यहां पर वडाला इलाके की तस्वीर देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर बड़े संख्या में यहां पर मौजूद हैं और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बिल्कुल ही जैसे कोई समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। ये तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है कि लोग अपने घरों से निकलकर बाहर इलाके में मोहल्ले में घूमते हैं। महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम भाइयों को उन्हीं की जुबान में समझाने की कोशिश कर रही है। उर्दू में पोस्टर बैनर लगवाए जा रहे हैं। स्थानीय मौलानाओं की भी मदद ली जा रही है। हमने ऐसे कुछ मौलानाओं से भी बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि मौतें, देखो ये तो आपदी, मतलब हम तो मानते हैं कि ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये आपदा आई हुई है, ये बीमारी आई हुई है, इससे इनकार नहीं है। और हमारा जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो तो शुरू से, आज से नहीं पहले से बोल रहा है कि अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई सुथराई पाकी ये आधा हमारा ईमान का हिस्सा है। पहले से हमें हाथ धोना है, पहले से हमें बिल्कुल पाक साफ रहना है, सैनिटाइज करना है, अपने घर को भी साफ रखना है, महल्लों को भी साफ करना है और महल्लों को साफ सुथरा रख के हमें ये काम करना है। झोड़पट्टी एरिया है, सलम एरिया है, वहाँ ज़्यादातर छोटे छोटे झोपड़े होते हैं, रहने वाले 5 से 6 लोग होते हैं। उसी जगह में उनको काम धंधे भी अपना करना है, उसी जगह पे उनको रहना है। तो अब पुलिस आती है कि जो है आप अंदर रहिए, अपने घर में रहिए, साफ सफाई से रहिए, अच्छे से रहिए। अब उस रूम में उसी में खाना भी बनाना है, उसी में बच्चों को भी लेके रहना है। अब साथ में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अंदर नहीं हो पाती है, बाहर तो निकल के कर सकता है। इन मौलानाओं की बातें आपने सुनी, जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन करने की ही बातें दोहराई। एक बात तो हम सबको गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए, वो है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोरोना के लिए सभी एक बराबर हैं। कोरोना जाति धर्म देखकर नहीं पकड़ता, लेकिन कोरोना के लिए मुफीद हालात मिल जाए तो वो अटैक जरूर करता है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। पिछले 24 घंटे में